हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ होली एंजल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और परफेक्ट होंगे और आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो का काम भी अब तक कर लिया होगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने इस वीडियो को डायरेक्ट प्ले किया है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले आप पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसका काम करें और उससे सीखें। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो चलिए हम अपने सेकंड वीडियो का आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुने और समझें। प्लीज़ पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। तो हियर इट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं और हम किसी भी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को कैसे ढूंढा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फॉलोइंग मेथड्स: बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को तीन तरीके से निकाला जा सकता है। पहला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम अपने इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए हम फैक्टराइजेशन मेथड को सीखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताता हूँ कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टॉपिक को भी समझना ज़रूरी है। नाउ व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द रिजल्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 इज कॉल्ड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने पर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, दैट वैल्यू ऑफ x की उसी वैल्यू को रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। नाउ इफ x इज इक्वल टू अल्फा, अगर x की वैल्यू अल्फा है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम x को अल्फा से रिप्लेस कर दें तब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी a⁴ + b⁴ + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू जो अल्फा थी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट कहलाएगी, क्योंकि अल्फा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पूरी वैल्यू है वो 0 हो जाती है। नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए उसकी कुछ टर्म्स को भी समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं हम इसको भी। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a है वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x², जो b है वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x और जो c है वो कहलाती है कांस्टेंट टर्म। और a एंड c आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बिल्कुल किनारे वाली टर्म्स हैं a और c, ये कहलाती हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और जो बीच में है b वो कहलाती है मिडिल टर्म। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, दैट इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म को दो टुकड़ों में बांट के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, फैक्टराइज
2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड रूट्स। यहाँ पर इस इक्वेशन में 2 और 3 एक्सट्रीम टर्म्स हैं और -5 इसकी मिडिल टर्म है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया गया है उसकी एक्सट्रीम टर्म्स थी 2 और 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 6। 2 × 3 इज इक्वल टू 6। नाउ नेक्स्ट स्टेप में फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। पहले स्टेप में जो एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो पहले स्टेप में हमको प्रोडक्ट मिला था 6 और 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अरेंज द फैक्टर्स इन अ पेयर ऑफ 2 सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स एंड देयर सम और डिफरेंस इज इक्वल टू द मिडिल टर्म। अब जो एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था और हमने उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद ये जो प्राइम फैक्टर्स हमको मिले हैं इनको दो नंबरों के ऐसे पेयर में अरेंज करना है कि उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट तो हो पहले स्टेप के प्रोडक्ट के बराबर और उनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के बराबर हो। तो वी गेट 2 × 3 इज इक्वल टू 6 जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स के बराबर, और -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5, ये हो जाएगा मिडिल टर्म के बराबर। हमारे इक्वेशन की मिडिल टर्म थी -5x जिसको कि हम -2x और -3x में स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x² - 2x - 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में पहले दो टर्म्स में से 2x को कॉमन ले लें और ब्रैकेट के अंदर आएगा x - 1। दूसरी दो टर्म्स में से -3 कॉमन ले लें और ब्रैकेट के अंदर आएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। अब x - 1 दोनों टर्म्स में कॉमन है तो x - 1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हो गया है। नाउ x - 1 × 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर 2x - 3 0 के नीचे चला जाए तो x - 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा, और अगर x - 1 0 के नीचे चला जाए तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा। देन x - 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, और दूसरी तरफ से 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास यहाँ पर x के दो आंसर्स निकले हैं, एक निकला है 1 और दूसरा निकला है 3/2। हेंस 1 and 3/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऊपर दी गई थी इसके जो रूट्स हैं वो हैं 1 और 3/2। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, फैक्टराइज 9x² - 3x - 20 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड इट्स रूट्स। नाउ इसका सोल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। सबसे पहले तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, जो कि है 9 × 20 विच इज इक्वल टू 180। प्रोडक्ट निकालने के बाद इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 180 आर 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इन फैक्टर्स को हम रफ कॉलम में फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसका मिडिल टर्म है -3x और इसको स्प्लिट किया जा सकता है एज -15x प्लस 12x, क्योंकि -15x और प्लस 12x को ऐड करके हमको -3x मिल जाएगा और 15x और 12x को मल्टीप्लाई करके 180 भी आता है। Therefore, above equation can be written as 9x² - 15x plus 12x minus 20 is equal to 0। पहली दो टर्म्स में से 3x को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3x - 5। दूसरी दो टर्म्स में से +4 को कॉमन ले लेंगे
और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 कॉमन और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों टर्म्स को अलग अलग लेने पर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3। तो x की पहली वैल्यू मिली हमको 5/3। नाउ दूसरी तरफ से 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो x की दूसरी वैल्यू है माइनस 4/3। तो x की जो दो वैल्यूज़ हमको यहाँ पर मिली हैं वो है 5/3 एंड माइनस 4/3। दीज बोथ वैल्यूज़ ऑफ x आर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 16 और 16 को हमें दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिनका प्रोडक्ट तो हो एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर और सम या डिफरेंस हो मिडिल टर्म के बराबर। तो हम यहाँ पर माइनस 8x को स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 4x और माइनस 4x में। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 4, यहाँ से माइनस 4 कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करने पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और इधर से भी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं वो है 4 एंड 4। बोथ आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4। तो स्टूडेंट्स चलिए अब बढ़ते हैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 313। हमें दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है जिनके स्क्वायर्स का टोटल है 313। नाउ इसका सॉल्यूशन, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 313। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 313। नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 313। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम आईडी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 313। 313 की साइड चेंज करेंगे, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और तब हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मिडिल टर्म है 1x और एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है 156। तो 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 156 और 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1। तो हम x की जगह 13x माइनस 12x भी लिख सकते हैं। तो अब हम अपनी इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेने पर ब्रैकेट में आएगा x प्लस 13 और दूसरी दो टर्म्स में से माइनस 12 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में आएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 13 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अलग अलग सॉल्व करने पर एक x मिलेगा माइनस 13
और दूसरा x मिलेगा 12। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने थे इसलिए माइनस वाला आंसर नहीं लेंगे, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 12, यानी कि पहला इंटीजर है 12 और जो दूसरा हमने लिया था x+1 वो हो जाएगा 12 + 1 = 13। तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमको फाइंड करने थे वो थे 12 एंड 13। चलिए वर्ड प्रॉब्लम का एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 31 एंड प्रोडक्ट इज 240। दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम तो है 31 और प्रोडक्ट है 240। नाउ सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर हमने x मान लिया, देयरफॉर सेकंड नंबर विल बी 31 माइनस x। क्योंकि दोनों नंबर का टोटल 31 था इसलिए अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 31 माइनस x होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इज 240। इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो है 240। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इंटू 31 माइनस x इज इक्वल टू 240। नाउ x दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी विल गेट 31x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 240। नाउ टर्म्स को रीअरेंज करने पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर मिडिल टर्म है माइनस 31x और एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट होगा 240। तो माइनस 31 को हम स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 15x एंड माइनस 16x में। Then we can rewrite our equation as x square minus 15x minus 16x plus 240 is equal to 0. Now x कॉमन लेने पर x इंटू एक्स माइनस 15 और माइनस 16 कॉमन निकालने पर माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 कॉमन और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करने पर हमको मिलेगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16। देयरफॉर हमारा जो x का आंसर है वो है 15। देयरफॉर 31 माइनस x इज इक्वल टू 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16। तो जो दो नंबर्स हमको फाइंड करने थे वो हैं 15 एंड 16। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इस्तेमाल हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 6। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस। इफ इट्स हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें उसकी एल्टीट्यूड उसकी बेस से 17 ज़्यादा है और इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेनियस है वो है 25 सेंटीमीटर और हमें दोनों दूसरी साइड्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो बेस है वो x सेंटीमीटर है और जो इसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 17 ज़्यादा है, देयरफॉर एल्टीट्यूड विल बी x प्लस 17 सेंटीमीटर। Now using Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to AC square। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 17 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। नाउ ऑन सॉल्विंग इट वी गेट 289 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 34x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 289 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। 625 की साइड चेंज कर देंगे और ये लेफ्ट साइड में आके हो जाएगा माइनस। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 336 इज इक्वल टू 0।
पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है 168 और मिडिल टर्म है 17x। देयरफॉर 17x को स्प्लिट किया जा सकता है प्लस 24x और माइनस 7x में, क्योंकि 24 में से 7 माइनस होगा तो हमें 17x मिल जाएगा। देयरफॉर अपनी इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 7x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेने पर ब्रैकेट में आएगा x प्लस 24 माइनस 7 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में आएगा x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। x प्लस 24 कॉमन और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करने पर x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 24 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 7। अब एक x की वैल्यू माइनस में है और एक x की वैल्यू प्लस में है, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है। देयरफॉर हमारे x की जो वैल्यू है वो होगी 7, यानी कि BC इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7। हमारे ट्राइंगल का जो BC था उसका मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 17 प्लस एक्स, यानी कि 17 प्लस 7, x को रिप्लेस करेंगे 7 से और हमको मिलेगा 24। दैट इज बेस इज 7 सेंटीमीटर and altitude is 24 centimeter of the given right angled triangle. Dear students, हम quadratic equations का इस्तेमाल करके एजेस की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पर। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। 5 years ago the product of their ages was 124. Find their present ages. क्वेश्चन का मतलब ये है कि फादर और सन दोनों की एज का टोटल है 45 ईयर्स और 5 साल पहले उनकी जो एजेस थी उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाता तो उसका आंसर आएगा 124। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। नाउ सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स। फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको हम x मान लेते हैं, तो सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी 45 माइनस x। क्योंकि दोनों की एज का टोटल 45 था इसलिए सन की प्रेजेंट एज निकालने के लिए 45 में से x को माइनस कर देंगे, तो सन की प्रेजेंट एज मिली हमको 45 माइनस x। नाउ देयर एज इज 5 years ago। अब 5 साल पहले उनकी एज कितनी थी? इस समय फादर की एज थी x, तो 5 साल पहले उसकी एज होगी x माइनस 5, क्योंकि 5 साल पहले वो 5 साल छोटा होगा। और सन की एज हो जाएगी 45 माइनस एक्स माइनस 5। सन भी 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा, तो उसकी प्रेजेंट एज में से -5 कर देंगे, तो सन की एज मिलेगी हमको 40 माइनस एक्स ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज एजेस वाज 124। और ये क्वेश्चन में बताया गया है कि जो 5 साल पहले की एजेस थी उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका आंसर आएगा 124। Therefore, this can be written as x minus 5 into 40 minus x is equal to 124। दोनों को algebraic मेथड की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get in the next step 40x minus x square minus 200 plus 5x is equal to 124। टर्म्स को रीअरेंज करने पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 plus 124 is equal to 0. Now this can be written as x square minus 45x plus 324 is equal to 0. Now यहाँ पर मिडिल टर्म है 45 और एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है 324। अब माइनस 45x को लिखा जा सकता है माइनस 36x माइनस 9x, क्योंकि माइनस 36x और माइनस 9x का टोटल आएगा माइनस 45x और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 324। 36 9 324।
नाउ अब हम अपनी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने माइनस 45x की जगह माइनस 36x माइनस 9x लिखा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन लिया और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लिया और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 कॉमन, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करने पर वी गेट x इज इक्वल टू 36 और दूसरा x इज इक्वल टू 9। नाउ इफ x इज इक्वल टू 36 जो कि फादर की एज है, तो सन की एज हो जाएगी 45 माइनस x, यानी कि 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 ईयर्स। और अगर x 9 है जो कि फादर की एज है, तो सन की एज आएगी 36 ईयर्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे x का जो आंसर है वो है 36, यानी कि फादर की एज है 36 ईयर्स और सन की एज है 9 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आपको ये सभी एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। एंड नाउ आई थिंक यू ऑल आर रेडी टू डू द एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 4.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं और हमें इन सभी के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। थर्ड, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। फोर्थ, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेवेंथ, x स्क्वायर प्लस a प्लस 1/a इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एट्थ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। Now question number 2, find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Question number 3, find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365. Question number 4, the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. Question number 5. The sum of the ages of a father and his son is 54 years. 2 years ago, the product of their ages was 400. Find their present ages. Question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Question number 7. A train travels a distance of 720 km at a uniform speed. If the speed had been 12 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the distance. Find the speed of the train. Question number 8. Raman and Vimal together have 45 marbles.
Both lost 5 marbles and the product of number of marbles they now have is 124. Find the number of marbles they had in start. डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी काम यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है, ये सारा का सारा काम फेयर कॉपी में आपको करना है। एक्सरसाइज से पहले ये सभी काम होना चाहिए और एक बार एज ए क्लास वर्क एंड उसके नेक्स्ट दिन एज ए होमवर्क एंड सेम फॉर द एक्सरसाइज। 1 टाइम एज ए क्लास वर्क एंड 1 टाइम एज ए होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप इस वीडियो से अपना काम करें, होमवर्क करें, क्लास वर्क करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे सेफ एंड हेल्दी एट होम, कीप मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसेस एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। गुड लक फ्रॉम योर मैथ्स टीचर राज सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।